स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये झारखंड बोर्ड के क्लास 11th 26 फरवरी का जिन भी विद्यार्थियों का पेपर 2 में ज्योग्राफी का पेपर शामिल है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड का ओरिजिनल जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। यदि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपका जो है 40% मार्क्स कवर हो जाता है। यानी कि 40% जो क्वेश्चन है आपको आज के ही वीडियो से देखने को मिल जाएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए हम लोग ज्योग्राफी के पेपर में झंडा गाड़ के आते हैं और हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिएगा, एकदम घोल करके पी जाइए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर हम लोग जो है हिंदी में प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या पहला के रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। रुको और जाओ निश्चयवाद जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आपसे आपके एग्जाम 26 फरवरी के लिए ज्योग्राफी के पेपर के लिए पूछता है कि प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था। सबसे पहले जो पृथ्वी का जो वायुमंडल था वो सबसे पहले, ठीक है, कौन से दो गैस से निर्मित था। तो नाम है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम दो गैस से निर्मित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कहता है कि पृथ्वी के भीतर भाग में तापमान के वृद्धि औसत दर क्या है। यानी कि जो पृथ्वी के जो भीतर भाग है, ठीक है, अंदर का जो भाग है, इसमें तापमान की वृद्धि पूछा है। तो तापमान के जो वृद्धि है कितना है ये आप सभी से पूछे गया क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 1 से लेकर के 32 डिग्री तक। 1 डिग्री से लेकर के 32 मीटर तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, किस भी प्रकार का प्रश्न है, डाउट है मन में, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 40% क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिलेगा। एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। दीर्घ बोले तो बड़ा प्लेट कौन सा है। 4 प्लेट है, फोकस प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नजका प्लेट और फिलिस्पीन प्लेट। इसमें से सबसे बड़ा प्लेट कौन है। तो सबसे बड़ा प्लेट है दोस्तों आप सभी का यूरेशियन प्लेट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहता है कि अग्निवृत्त किसे कहते हैं। अग्निवृत्त किसे कहते हैं। तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है इसी को हम लोग अग्निवृत्त कहते हैं। इसकी पेटी को कहते हैं प्रशांत महासागर की पेटी को, यानी ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं आज का ये वीडियो से आपको 40% क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सभी में 95% क्वेश्चन आपका हूबहू मिल जाए, तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं एक गेस पेपर बता रहा हूं, जिस गेस पेपर से दोस्तों आपका 95% क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस दोस्तों ओनली फॉर 79 रुपया है। किसी को भी चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस पेपर को परचेज कर सकते हैं। गेस पेपर पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जबकि पेमेंट करने के बाद किसी को भी चाहिए जिसमें 95% आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए कहता है कि कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। कोयला हम लोग जानते हैं, तो कोयला को दोस्तों हम लोग अवसादी चट्टान के माध्यम से जान सकते हैं कि ये अवसादी चट्टान का क्या है, एक छोटा सा उदाहरण है कोयला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, अंतर जातीय बल है। अंतर जातीय मतलब अंदर का एक बल के नाम आपको बताना है, ये कौन सा बल हो जाएगा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर जो है पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 8 नंबर।
निम्नलिखित में से किस भू-आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, नदी के कार्यों का संबंधित सबसे पहले तो वी आकार की घाटी है ही है, जल प्राप्त भी है और डेल्टा भी है, तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, सबसे छोटा आपका गोवा या सिक्किम है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी आपका सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 10 नंबर, पार्थिव विकिरण क्या होता? पार्थिव विकिरण का किरण का मतलब क्या? पार्थिव किरण का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और सभी का जवाब इसको आंसर में देना होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, दीर्घ तरंग के रूप में काम जिसको जो करता है इसी को हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन से 11 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहते हैं, जो गर्म चक्रवात है, ठीक है, उष्णकटिबंध चक्रवात, इसको भारत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग सिंपल सा चक्रवात के नाम से ही जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कहता है कि उच्चतम लवणता मिलती है, सबसे ज्यादा नमक कहां पर मिलता है, आपसे पूछा है, ठीक है। सबसे ज्यादा दोस्तों नमक कहां पर मिलता है? तो सबसे ज्यादा नमक मृत सागर में, यानी कि जो मृत सागर है इसी में, ठीक है। क्योंकि मृत सागर में दोस्तों सबसे ज्यादा सोडियम और क्लोरीन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कि जो पानी है बहुत ही ज्यादा खारा होती है। 13 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में जो ज्वार उत्पत्ति अपने आप होता है, ठीक है, समुद्र में लहरें चलती रहती है, ज्वार की उत्पत्ति होती है, इसका एक मुख्य कारण का नाम बताइए। तो मुख्य कारण दोस्तों इसका है कि चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण का, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि पारिस्थितिक शब्द के जनक हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एक वीडियो में भी कराया था, यदि किसी का भी इसका आंसर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं पता कर सकूं कि आप लोग कितना अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में जनजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया? ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर कहता है उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूमि का अधिकतम लंबाई। देखिए आपको जो भारत है, ठीक है, यानी कि जो भारत है आप सभी का इस प्रकार से कुछ डायग्राम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मान चलिए भारत है, ठीक है, भारत से उत्तर से दक्षिण का जो है यहाँ पर लंबाई पूछा है जो कि 3214 किलोमीटर है। पूरब से लेकर के पश्चिम तक का लंबाई कितना है आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन आप लोग मार दीजिए और ये दोनों में से कमेंट कीजिए पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत है नीचे वाला का जो भारत, इसमें दोस्तों एक सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए स्वर्ण रेखा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये दोस्तों आपका रांची जिला से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर ए रांची डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस प्रकार से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को अलग नाम से दिया गया है जिसमें दोस्तों इसका नाम है क्या है? पद्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। तब 20 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कहता है आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? तो झारखंड में जो वर्षा होता है दोस्तों यह है जो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो दो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आप सभी का दक्षिण ठीक है साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी वार्षिक मानसून के कारण झारखंड में वर्षाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी।
आगे का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वेतला राष्ट्रीय उद्यान हम सभी का प्यारा झारखंड ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा मृदा मिट्टी धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक है? तो धान का खेती दोस्तों कहाँ होता है? चिकनी दोमट मिट्टी में, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम लोग डी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कहता है आपके एग्जाम 26 फरवरी पेपर के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो कि केरल है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला भी राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब बढ़िए हम लोग 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं कहलाते हैं। जेट विमान दोस्तों जमीन से हजारों फीट 100 फीट ऊंचा उड़ता है। तो इस जो मंडल में जो वो उड़ते हैं, इस मंडल को क्या कहते हैं? तो इस मंडल को हम लोग कहते हैं निचले समताप मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेंटल की गहराई कितनी है? तो मेंटल की गहराई कितनी है? तो मेंटल की गहराई दोस्तों लगभग आपका 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, महाविस्फोट ठीक है, विस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध बताया जाता है आप सभी का पृथ्वी की उत्पत्ति से है। पृथ्वी का उत्पत्ति दोस्तों कई साल अरब पहले जो हो चुका है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, ओस बनाने के लिए अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। ओस बोले तो जैसे कि ठंडे के दिन में कोहरा होता है, ठीक है, सुबह सुबह जो धुआं जैसा दिखता है, ठीक है, सादा सादा, उसी को ओस बोलते, शीत बोलते हैं। तो इसमें ठंडी लंबी रातें का, मेघरित आकाश का और शांत वायु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर, हिमालय को, ठीक है, हिमाचल हिमालय को डैश के नाम से भी जान सकते हैं। जो हिमाचल हिमालय है दोस्तों, इसको कौन से नाम से हम लोग जान सकते हैं? तो इसको हम लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो देखिए, सिंधु नदी भी निकलती है, गंगा नदी भी हिमालय पर्वत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी, तीनों नदियां निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय नदी के का उदाहरण है? प्रायद्वीपीय मतलब जो तीन और जो आपका द्वीप से घिरा हुआ है, तो एक प्रायद्वीपीय नदी के कारण आपको बताना है, तीन और समुद्र से घिरा हुआ। तो तीन और समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। तो भारत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अक्षांशीय रेखा हो जाएगी, ठीक है, और आपको बताना है कि दक्षिण अक्षांशीय रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है, आप लोग कमेंट करके बताइए। समुद्र तट से दूरी भू आकृति विज्ञान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िएगा, 32 नंबर मिलेगा कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम है? तो मानसून के लिए जो जेट स्ट्रीम के नाम आपसे पूछा है कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ध्रुवीय जेट प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी का 33 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण हैं? पर्वतीय वनों के उदाहरण कौन है? देवदार भी है, ओक भी है और चीर भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जीवमंडल निश्चय कौन था? तो सबसे पहला जीवमंडल निश्चय की बात की जाए तो दोस्तों नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर, कपास की मिट्टी किसे कहते हैं? कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की मिट्टी हम लोग काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं निर्धारित की गई है एक रेखा के द्वारा, उस रेखा का क्या नाम है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
वैदोलिथ भी है, लोकोलिथ भी है, पैकोलिथ भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 38 नंबर कहता है कि दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार के लिए दोस्तों वायुमंडल की जो परत है इसका नाम है आयन मंडल का हम लोग यूज करते हैं दूर संचार टीवी के लिए। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, ठीक है, उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं। तो एक परत है जिसका नाम है मध्यमंडल, इसी में जो है उल्कापिंड जो है जलता है। अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। और आप लोग वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक नहीं कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसी को भी दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें दोस्तों आपको 95% क्वेश्चन इसी गेस्ट पेपर से दिया जाएगा। प्राइस ओनली फॉर 79 है। पेमेंट करने के बाद पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। विषुवतीय निम्न दाब, ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का डोलाइम के नाम से जानते हैं विषुवतीय रेखा दाब पेटी को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही रखते हैं। जिसको भी जरूरत है आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।